नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरा लिखा एक आर्टिकल जो कि वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। यह आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है, जब आप इसको देखेंगे, समझेंगे, इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या विश्व स्तरीय जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जारी आंकड़ों से ये पता चलता है कि भारत में अब भी ऐसे क्या पक्ष हैं, अब भी ऐसे क्या मुद्दे हैं जो देश को वैश्विक दृष्टि से पीछे की ओर धकेलते जाते हैं। ऐसे मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को, हमारे देश के नेताओं को अगर शर्मसार करते हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर बात की जाए, क्यों ना उन विषयों को खंगाला जाए और कमियां पता की जाए। जब कमियां पता की जाएगी तो उसको सुधारने की तरफ ध्यान दिया जाएगा। यह आर्टिकल मैंने 3 नवंबर 2018 को लिखा था दोस्तों। मुद्दों का महासमर, इसमें बात करी थी हमने कि भारत आखिर क्यों पिछड़ता जा रहा है। इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, GHI में इंडिया क्यों पिछड़ता जा रहा है, इसके बारे में बात करी थी। पूरे आर्टिकल को आप समझने की कोशिश करेंगे कि अक्टूबर महीने में कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, इसके द्वारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट आई, उसमें भारत को 103वां स्थान मिला था। वर्ष 2014 के बाद से इस महत्वपूर्ण रैंक के मामले में हमारा जो देश है, भारत है, वो लगातार दोस्तों पिछड़ता ही जा रहा है। इस चिंताजनक स्थिति को केंद्र सरकार को और हमारे राज्यों की सरकारों को बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही सीरियस उसको लेना होगा। यह रैंक जो वर्तमान समय में है, न केवल बढ़ती भूखमरी का संकेत है हमारे देश में, अपितु वातावरण में, अभी तो जो वैश्विक का वातावरण है, दुनिया का जो वातावरण है, उसमें भारत की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाता है। तो हम भारत के लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगे और लगातार इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे। भारत की रैंक 2014 में दोस्तों 55वीं थी, लेकिन उसके बाद के जो वर्ष हैं उनमें जैसे 2015 है, 16 है, 17 है, उसमें लगातार वैश्विक भूख सूचकांक में गिरावट आ रही है। और ये गिरावट आने से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान को छोड़कर हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं आसपास के, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन सब से, म्यांमार, उन सब से पीछे छूटता जा रहा है। तो क्या वजह रह गई है आखिर कि भारत इस मामले में लगातार पीछे छूटता जा रहा है। इन आंकड़ों से एक बात तो स्पष्ट होती है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य हमेशा एक शीत युद्ध की स्थिति, छिटपुट सेनाओं के बीच में टकराव और हमारे जो राजनीतिक संबंधों को लेकर, आर्थिक संबंधों को लेकर बहुत बार तनातनी मची हुई रहती है। इस वजह से दोनों देश इस रैंक में पिछड़ते जा रहे हैं। तो भारत में भी भूखमरी बढ़ रही है, ठीक वैसी स्थिति पाकिस्तान में भी भूखमरी बढ़ रही है। इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा ही पीछे है, भारत में भी कुछ ना कुछ पहलू है जो कमज़ोर पक्ष लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इस आर्टिकल में कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये भी लिखी थी कि उसके निवारण के लिए ठोस प्रबंधन हमें किस प्रकार से करने चाहिए, और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिन देशों में भूखमरी सूचकांक यानी भूखमरी कम है, उन देशों से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या पैरामीटर यूज़ किए हैं, किस तरह से उन्होंने इस भूख के लेवल को, यानी अपने नागरिकों की जो खान पान है, उनके लिए खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति और इन सब चीज़ों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और भोजन को लेकर किस प्रकार से प्रबंधन किया है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की है। तो हमारे देश की सरकार को इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करना होगा और काफ़ी सीरियसनेस के साथ, गंभीरता के साथ इस काम को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये वैश्विक आंकड़े हैं। जो ग्लोबल इंडेक्स के जो डेटाज हैं, वो भारत को, अगर कहीं हम डेटा में पिछड़ते जा रहे हैं तो हमारे लिए एक चिंता की बात तो होती ही है। साथ ही हम लोग इसको पॉजिटिव लेकर लगातार इस दिशा में कोशिश करें कि हम इस रैंक को सुधारने के प्रयास करें। सरकार की तरफ से कोशिश ये होती है, हमारे देश का जो संविधान है वो इस तरह से बना हुआ है कि डेमोक्रेसी भी है, तो जो कमज़ोर लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार की तरफ से योजनाओं का संचालन भी किया जाता है। जो नीतियाँ, पॉलिसीज़ बनती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उन पब्लिक वेलफेयर की जो नीतियों के 100% इम्प्लीमेंटेशन की ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। प्रशासन में बैठे सभी अधिकारीगण
वो इस बात को समझें कि वो इन पॉलिसीज़ को, योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग किस प्रकार से करें कि वो गांव के अंतिम कोने तक बैठे व्यक्ति तक उसका फ़ायदा जा सके। और जो एक तरह से बेनिफिशियरीज़ हैं, उन बेनिफिशियरीज़ को लगातार उन योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। तो जो एक भ्रष्टाचार की जो एक भारत में एक जो व्यापक उसकी एक तरह से फैला हुआ है, उसको कम करके एक समर्पण जगाकर काम करने की भावना पैदा करके किस प्रकार इसके ऊपर काम किया जा सकता है। मैं जो NGOs हैं, जो जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, FPOs हैं, CSOs हैं, मतलब जितने भी तरह के जो संगठन हैं, वो देश के विकास में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। और साथ ही गवर्नमेंट को भी राजनीतिक स्तर पर कुछ ऐसे ठोस प्रबंधन करने पड़ेंगे जिससे देश की जो यथास्थिति अभी की जो बनी हुई है, जिस इंडेक्स में हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, उस इंडेक्स को बेहतर किया जा सकता है। तो सरकार की तरफ से योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाएं जारी की जाती है, लेकिन धरातल पर आकर वो योजनाएं इतना मूर्त रूप उनको नहीं मिल पाता है। उनके बजट में कहीं न कहीं देरी हो जाती है, या सही टाइम पर नहीं मिल पाता है, या प्रशासन की तरफ से कुछ न कुछ निरंकुशता या फिर शिथिलता दिखाई देती है। इस वजह से गांव के लोगों को और जो खासकर जो लाभार्थी पहले से जो तय हुए हैं, उन तक उन योजनाओं का जो फ़ायदा है वो नहीं पहुंच पाता है। कोशिश की जानी चाहिए कि इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करें, इसमें सुधार किया जाना चाहिए, और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति को बेहतर बनाया जाए। और इससे ही हमारे देश के नागरिकों का जो लेवल है, जो एक एवरेज जो लेवल है, प्रति व्यक्ति जो आय है, उसके खान पान की आवश्यकता है, उसके रहने का जो तरीका है, वो उसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, वर्ल्ड जो ग्लोबल कंपटीशन है, उसमें टिक पाएंगे। और ग्लोबल कंपटीशन में टिकने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने देशी उत्पादों को आगे बढ़ाएं और लोगों को अप्रिशिएट करें। खासकर जो कमज़ोर वर्ग है उसको मदद करते रहे, उसको सहयोग करें और उसको बूस्टअप करें, ताकि जो इंडेक्सेस हैं हमारे वो इम्प्रोवाइज़ हो सके, सुधर सके। तो आज का ये वीडियो दोस्तों इसी के लिए है। मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करूंगा, और मेरे इस चैनल को, एनलाइटन भारत को, आप ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सहयोग करें। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन का जो आइकन बेल है उसको भी दबाएं, ताकि जब भी मेरे नए वीडियोस आएंगे वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। मैं कोशिश में हूं कि मेरे पास जितनी जानकारी होती है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए मैं खुद भी एक स्टडी करके, पूरा रिसर्च करके आपके बीच में विद डेटा अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं, ताकि यथास्थिति क्या है, वर्तमान में हम आखिर कहां पर खड़े हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है, इसके ऊपर मैं बात कर सकूं। तो आज का ये वीडियो दोस्तों यहीं के लिए। एनलाइटन भारत को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।